आज से मंगल और केतु का युति। जी हाँ मित्रों, मंगल और केतु का जो युति है वो एक अलग सा बेहतर प्रभाव डालेगा। लेकिन एक बात इसमें आपको ध्यान रखने वाली ये है कि ये जो युति है, क्योंकि कुछ जगहों पर अच्छा प्रभाव डालता है, कुछ जगहों पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसी बात है कि आपके लिए कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव स्थिति इस समय बन रहे हैं। पूर्ण रूप से आपको लाभ नहीं मिलेगा। अब इसका थोड़ा ध्यान रखना भी है कि कहीं बड़ा नुकसान ना हो। लेकिन ये बात यदि आपने ध्यान नहीं रखा तो निश्चित रूप से आपको बड़ा नुकसान होगा। हम आपको पहले ही अपडेट कर देते हैं, जानकारी दे देते हैं। तो ये समय ऐसा है कि इस समय इन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि मंगल और केतु जब एक साथ होते हैं तो बहुत कुछ बड़ा करते हैं, क्योंकि दोनों जो है वो पापी ग्रह माने जाते हैं। दोनों का जब एक साथ मिलन होता है तो समझ लें कि अपने आप में स्थिति जो होती है वो स्थिति यानी प्रभाव जो होते हैं वो प्रभाव कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर नेगेटिव प्रभाव हो तो नेगेटिव प्रभाव भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, पॉजिटिव प्रभाव हो तो पॉजिटिव प्रभाव कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि इस समय आपके ऊपर कम से कम समझ लें 28 जुलाई तक स्थिति क्या रहेगी, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, समझना चाहिए, जिससे कि आपके जो आने वाले स्थिति परिस्थिति है उससे आपको हम अवगत कराते हैं, तो अवगत आपको हो जाना चाहिए। चलिए आपको हम एकदम विस्तार से समझाने बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ जो स्थिति बनेगी आपके छठे भाव में, और छठे भाव पूर्ण रूप से अच्छा भाव नहीं माना जाता है। अब एक बात आपको बता दें, यदि अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, तो हमें आप मेल कर सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक प्रश्न। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ये बात आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले तो ये आपको समझा दें कि इस समय जो स्थिति बनेगी मंगल और केतु का प्रभाव जो है वो किसी चीज़ को बढ़ा देगा। तो ये क्या बढ़ाएगा आप समझिए। इस समय जो आपके इनकम है, इनकम को आपको डबल करा सकता है, ट्रिपल करा सकता है। तो इनकम डबल ट्रिपल आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस समय कह सकते हैं कि एक मजबूत स्थिति बन जाती है। मतलब एक साथ मिलता है और माइंड आप मेकअप कर लेते हैं कि इन चीज़ों को किस तरह से हमें करना है और क्या करना है, और पूरी प्लान कर लेते हैं। पूरा आप एक तरीके से अपने आप को कह सकते हैं कि प्लान्ड वे में आगे खुद को बढ़ाते हैं और सफलता आपको मिलती है। सफलता, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। यानी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, सफलता की प्राप्ति के लिए एक बेहतर स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है। जो आप स्ट्रेटजी के साथ साथ आपके अंदर जोश होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, वो चीज़ इस समय आप प्राप्त करते हैं। तो इस समय आपके उत्साह बढ़े रहेंगे, आपके आत्मविश्वास बढ़े रहेंगे। अब जिससे आपके जो विद्यार्थी हैं उनको शिक्षण में यानी शिक्षा प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। यानी उनको समझ ले कि एक तरह से कह सकते हैं कि किस्मत भी बहुत साथ देगा, क्योंकि छठे भाव में बैठे चौथी दृष्टि से मंगल 9 भाव को देखेंगे, यहाँ केतु भी हैं। तो स्थिति ये रहेगी कि आपका जो आपके ऊपर जो प्रभाव रहेगा वो शिक्षण संस्थानों में आप मतलब जहां आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वहां बहुत अच्छे प्रदर्शन करेंगे। रिजल्ट की बात करें, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे अपने शिक्षण में, अध्ययन अध्यापन में। यहाँ आपके धन की बात करें तो जो पैसा है, जो धन है, वो आपका डबल होगा, ट्रिपल हो सकता है, कई गुना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल सकता है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि फ़ायदे जो हैं वो कई गुना ज़्यादा बढ़ेंगे, इनकम जो है वो कई गुना ज़्यादा आपके बढ़ जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति आपके पक्ष में होते हैं, फ़ायदे मिलने की स्थिति रहते हैं। तो इस समय आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी तरफ से मेहनत ज़रूर करें। अब यहाँ तो आप जैसा कि आपका किस्मत भी साथ देना चाहिए, एकदम से बेहतर रिजल्ट प्राप्ति होगी। अब यहाँ आपको बता दें कि अब आपके यहाँ जो है वो धन भी बढ़ेगा, बिजनेस भी अच्छा चलेगा। बिजनेस व्यापार में बहुत ही ज़्यादा उत्साह और जोश के साथ काम करेंगे, क्योंकि लाभ मिलेगा। इससे लाभ जो मिलता है इंसान के कॉन्फिडेंस को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। अब जो चीज़ वो करना नहीं चाहता है वो भी करता है। जो जोश है वो इंसान को और काम करने के लिए
प्रेरित करता है, उत्साहित करता है। तो इस समय ऐसी स्थिति है, यहाँ कोई भी आपका शत्रु निश्चित रूप से परास्त होगा। आप इस समय गुप्त रहस्यमय ज्ञान प्राप्त करेंगे। जो आपने कर्ज लिया है वो कर्ज भी पूरा कर पाएंगे, कर्ज भी दे पाएंगे, और इस समय कर्ज से मुक्ति का बहुत अच्छा समय है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि कभी भी यहाँ कर्ज ना लें। कभी भी आप इस समय किसी तरह का भी कर्ज हो, बिल्कुल भी आपको नहीं लेना चाहिए। ये बात आप ध्यान ज़रूर रखिएगा, याद रखें। यहाँ सामाजिक सम्मान भी आपका बढ़ेगा। समाज में आपका जो रुतबा होगा वो बहुत अच्छा होगा। हाँ, थोड़े से परेशानी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप इस समय यदि जॉब की बात करें तो जॉब आप प्राप्त करने की स्थिति में हैं। यहाँ मंगल तो सपोर्ट कर ही रहा है, आपको सपोर्ट और ग्रह कर रहा है, जैसे सूर्य कर रहा है इस समय, देवगुरु बृहस्पति कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको एकदम से बैठ जाना है। मेहनत करेंगे तो आपको वो सब प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। मेहनत इस समय आपको करना होगा, और वैसे भी आप इस समय मेहनत करेंगे। अब ये थोड़ी निगेटिव बात आपको बता दें, जैसे विवाद की भी स्थिति बनेगी। जो आपके भाइयों से विवाद हो सकते हैं, आपके भाइयों से मतलब समझ लें कि बड़े भाई से विवाद हो। बड़े भाई से विवाद ना हो तो कम से कम बातचीत कम हो सकते हैं, ऐसी स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर थोड़े से परेशानी रहेगी। तो ये समय ही ऐसा है कि थोड़े से आपको अपने ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। आलस करने की, यहाँ यदि आप आलस करते हैं तो समझ लें कि यह आपका समय अच्छा नहीं होगा। यहाँ आपको अपने नकारात्मक विचार को दूर करना चाहिए। आप ये चीज़ ध्यान रखें, जो आप लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं उसमें नकारात्मक सोच की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए इस समय। तो आपको बहुत ज़्यादा ख़ास लाभ होगा। इस समय आपको आंतरिक शक्ति जैसा महसूस होगा। इस समय धन लाभ तो अच्छा होगा। यहाँ आप अपने कार्य पर यदि पूर्ण फोकस करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य में आप इस समय इन्वॉल्व खुद को करते हैं, तो आपका इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और यही आपको करना भी चाहिए। मन आपका, यानी ये मतलब आपको खुद को एकदम डाउन नहीं करना है कि ये कार्य मेरे से नहीं होगा, नेगेटिव नहीं आने देना है। यहाँ दूसरी बात है, कर्ज नहीं लेना है, और क्लेश झगड़े आदि से आपको बचकर रहना है, जिससे कि कोई एकदम परेशानी आपको झेलनी ना पड़े। यदि इन सब चीज़ों का, इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि इंसान प्लान करके यदि आगे बढ़े और टेंशन हो जाए, कुछ काम बाधित हो जाता है, तो निश्चित रूप से वहाँ से आप अपने कॉन्फिडेंस को खो देते हैं। तो यहाँ इन सब बातों का ध्यान रखना है। जो विद्यार्थी है उनके लिए भी अच्छा समय है, जो इस समय बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा समय है, जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। यानी कुल मिलाकर ये एक बेहतर समय आपका रहेगा। अब बात करें आज के दिन क्या करने, या आप आने वाले समय में क्या करेंगे जिससे कि आपका जीवन बेहतर हो। तो हनुमान जी की आराधना खूब कीजिएगा, इससे मंगल भी ठीक होगा, इससे शनि भी ठीक होगा, इससे बाकी अन्य ग्रहों का नेगेटिव प्रभाव भी ठीक होगा। आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं जो किए जाते हैं उसका भी असर आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, जिससे आप अपने जीवन में सुखी जीवन जी पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।